कहानी सुनना चाहोगे आप? ये वीडियो आज तक के सभी वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाला है। कोशिश रहेगी कि आपको इस वीडियो से कुछ मिले और जैसा कि नाम है सोच मैटर्स, तो आपकी सोच में अगर 1% भी बदलाव हो जाता है ना, तो मेरे लिए काफ़ी होगा। तो शुरू करें कहानी। सवाल है कि वाई बी गुड? अच्छे क्यों बने? क्या हो जाएगा अच्छे बनकर जब दुनिया इतनी बुरी है? जब दुनिया में हर एक इंसान बस अपने मतलब के लिए जी रहा हो, उसमें अच्छे बनकर मैं कैसे जी सकता हूँ? सर्वाइवल के क्या नियम होंगे, मैं उनमें कैसे आगे बढ़ पाऊंगा? जब धोखेबाजी ही सबसे आगे हो, जब एक दूसरे को गिराकर ही आगे बढ़ने का रास्ता लोगों को दिख रहा हो, इसके अलावा उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही ना मिले, क्योंकि आसान है इसलिए लोग ऐसा करते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में हम अच्छे बनकर क्या कर लेंगे? पता है, आज मेरे सामने एक वीडियो आ गया। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। ये एक दादी हैं जिनकी उम्र लगभग 90 साल की होगी। इस उम्र में ये पेन बेच रही हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। ये बहुत कुछ लड़ रही हैं, बहुत कुछ दांव पर लगा रही हैं। पता नहीं इनका घर कैसा होगा, रहती कहाँ होंगी, चीज़ें क्या होंगी, हमें कुछ नहीं पता। पर ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देखने के बाद एक बात समझो कि अच्छे बनना क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक अलग ह्यूमैनिटी जागेगी। आपको लगेगा कि यार दुनिया में कितना दुख है, कितना पेन है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं है। क्या लगता है, जिस खाने को हम छोड़ देते हैं, कभी शादियों में जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, जिस खाने को हम छोड़ के आते हैं, वो खाना किसी और के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस खाने के लिए लोग कितना लड़ते होंगे। आपके स्क्रीन पे जो गरीब बच्चों की विजुअल्स दिख रहे होंगे ना, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए भूख सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे लिए जीवन में दर्द, ज़रूरत कुछ और हो सकती है, पर इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना पेट कैसे भरें। इस ऐसी दुनिया में जहाँ हर एक चीज़ का नाप तौल होता है, हर एक चीज़ के लिए इंसान को कीमत देनी पड़ती है, वहाँ अच्छे रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। पता है, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, कई बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, कई लोग किसी के साथ इतना बुरा कर रहे होंगे कि सोचना भी बहुत मुश्किल है। हमें तो पता ही नहीं होता कि बुरा है क्या, क्योंकि बुराई हमने बहुत करीब से नहीं देखी। जिन्होंने देखी है उनको सलाम है मेरा भाई, पर सबने नहीं देखी है। पर अच्छे होने का मतलब क्या होता है? एक सवाल दैट हमें अच्छे क्यों बनना चाहिए और उसका मतलब क्या है? अगर मैं ये कहता हूँ कि विराट कोहली एक अच्छे प्लेयर हैं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि विराट कोहली एक अच्छे इंसान भी हैं? हो सकते हैं, वो अलग बात है। पर जब मैं ये बात कहता हूँ कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, तब हमारा केवल ये मतलब होता है कि वो प्लेयर अच्छे हैं। इंसान के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हम उससे मिले नहीं हैं। हम कब ये कहेंगे कि वो अच्छे इंसान हैं? जब उनके एक्शंस अच्छे होंगे, यानी कि जो वो काम करते होंगे, जो रिएक्शन देते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, उन लोगों के साथ कैसे बिहेव करते होंगे, जब वो अच्छा होगा, तब हम कह सकते हैं कि विराट कोहली अच्छे हैं। तो हमें अच्छा क्यों बनना है? हमें अच्छा एक्ट क्यों करना है? क्योंकि एक यही चीज़ है जो हम कर सकते हैं। पर क्यों ही करना है ऐसा? अच्छा करने से क्या ही होगा? बहुत ही सिली क्वेश्चन है। कई लोग को लग रहा होगा कि क्या ही पूछ रहा हूँ, क्या ही बात है। पर पता है, एक बहुत ही बुरी चीज़ मैंने देखी यार। ये जो सब कुछ निकल के आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है, मैं वहाँ ले जाता हूँ आपको। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बस स्टॉप पे मैं बैठा हुआ था। एक गरीब लड़की जिसके पास ठीक से कपड़े पहनने को नहीं थे, और मौसम ऐसा था कि ठंड मान लो पूरे शरीर के अंदर तक जा रही हो। जहां हम 4-4 लेयर्स बना के बैठे हुए हैं शरीर के ऊपर कि ठंड ना लगे, वहां उस लड़की के पास ओढ़ने के लिए एक कपड़ा तक नहीं, पहनने के लिए ठीक से कपड़े तक नहीं, पैरों में न चप्पल है न जूते हैं। आप इमेजिन करिए वो सिचुएशन क्या होगी। इस सिचुएशन में जब वो लड़की किसी से कुछ मांगती है, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप देते हैं या आप नहीं देते हैं, ठीक है। पर तीसरा ऑप्शन क्या होता है पता है? तीसरा ऑप्शन होता है बुराई की ओर, कि आप सवाल करने लगते हैं, आप दुत्कारने लगते हैं, आप उस चीज़ को छोटा महसूस कराने के लिए उसे गिराने लगते हैं। मेरे सामने एक अंकल जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि क्या करोगे पैसों का, ये सब दिखावा है। मेरे को लगता है कि यार अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो आप कम से कम बोलिए मत, ठीक है। वहाँ से निकलता है कि अच्छे होना क्यों ज़रूरी है। क्या मेरे सामने ही ये सब कुछ होना था? हो सकता हो मुझे प्रकृति ऐसा सिखाना चाहती हो कि तुम अच्छे रहना, तुम दे नहीं सकते वो अलग चीज़ है, 5 रुपए दे सकते हो दे दो, पर सवाल मत करो। अगर ज़रूरतमंद तुम्हारे सामने है तो इसकी हेल्प कर दो, चीज़ों से कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही हैं दुनिया में। हम कह देते हैं एक वक्त के बाद कि भीख मांगना गलत है, ये वो करना गलत है, मेहनत करो। जिनके बस की बात है वो कर लेते हैं, जिनके बस की बात नहीं है वो नहीं करते। आप उनसे कितना भी कह लें। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो आप काम ना करें, भीख मांगे, बिल्कुल गलत है भाई। दुनिया में हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत का एक पर्सपेक्टिव बनता है ना कि आप अच्छे इंसान बने। अंत में हमें क्या लेकर जाना है? हमें अच्छे इंसान ही तो बनना है। पता है, दुनिया में ऐसी कई स्पीसीज हैं जो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, आज है ही नहीं। ऐसी करोड़ों स्पीसीज हैं जो नहीं है आज। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सर्वाइवल का एक नियम नहीं समझा।
कि हमें एक साथ रहकर जिस तरह की सिचुएशंस आती हैं उनके साथ ढलना होगा। एक इंसान ही है जो ढलता चला गया और खुद को बदलता चला गया, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि वो इतना बदल गया कि उसने अच्छाई को सबसे पीछे छोड़ दिया। बाहर निकलो तो लगता है कि सब बुरे ही हैं, सबने बस खुद को आगे लगाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए अच्छाई को कब का पीछे छोड़ दिया, किसी को पता ही नहीं चला। एक लंबी लाइन लगी थी जिसमें 100 लोग पूरे पैरों के साथ खड़े थे। एक लंगड़ा आदमी आया और 100 के पीछे खड़ा हो गया, तब भी इंसान वहाँ पे नियम चलाता रहा कि मैं पहले आया तो मैं पहले ही खड़ा रहूंगा। एक इंसान अगर आगे हो जाता तो शायद कुछ भी बुरा नहीं होता, पर उस लंगड़े इंसान ने धैर्य रखा और अपने से एक बूढ़े इंसान को अपने आगे खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि शायद वो अच्छाई मेरे अंदर है तो मैं अपने से इस बूढ़े में डालता हूँ, बाकी 100 लोगों का पता नहीं पर मैं अच्छा बनकर जाऊँगा। पता है यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव बन सकता था। वो जो लंगड़ा आदमी 100 लोगों के पीछे खड़ा हुआ था एक लाइन में, जिसने एक बूढ़े इंसान को अपने आगे कर दिया केवल ये सोचकर कि मैं अच्छाई करूँगा तो शायद मेरे लिए अच्छा हो जाए, हो सकता है कि उसके साथ कभी अच्छा ही ना हो, क्योंकि कर्म का भी बहुत बड़ा खेल होता है। पता है हम दुनिया में कई बार देखते हैं कि बुरे लोग जीत जाते हैं और अच्छे लोग हार जाते हैं, और कई बार यही वो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छे होकर क्या होगा, अच्छे बनकर हम क्या ही कर लेंगे, बुरे लोग भी तो जीत ही जाते हैं, बुरे लोग भी तो दुनिया में कामयाब होते हैं, सब कुछ पा लेते हैं बुराई करके भी। होता है कि नहीं? आपको भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स पता होंगे। मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करता था जहाँ बुरे लोग सबसे टॉप पोजीशंस में थे, बुराई करके, लोगों के साथ बुरा करके, चापलूसी करके पैसे भी अच्छा कमा रहे थे, चीज़ें भी अच्छी खा रहे थे, कपड़े भी मेरे से अच्छे पहन रहे थे, और मैं अच्छा बनकर सबसे नीचे, मेरे से नए आए हुए लोग बुरे बनकर मेरे से आगे निकल जा रहे थे और मैं सबसे पीछे रह गया था। एक समय बाद मैंने हार के उस नौकरी को ही छोड़ दिया, पर मैंने कभी भी अपने अंदर इस ख्याल को नहीं लाया कि मैं भी बुरा बनकर आगे बढ़ जाऊं। आपके सामने 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप बाहर निकल जाएं या आप अच्छे बनकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि बुराई शुरुआत में जीतती बहुत है, पर अच्छाई अंत में जीते भले ना पर सुकून जरूर दे जाती है। अंत में कि अच्छे बनो क्योंकि दुनिया में पहले से ही बहुत बुराई है, अच्छे बनो क्योंकि सहारों की वैसे भी बहुत कमी है, कोई किसी का साथ देना ही नहीं चाहता, सब सिर्फ खुद के लिए लड़ रहे हैं। अच्छे बनो क्योंकि आपकी अच्छाई से मिलकर उस इंसान के अंदर भी अच्छाई रह जाती है जो बुराई से तंग आकर बस बुरा बनने ही वाला होता है। पर असलियत ये भी है कि अच्छे बुरे का कोई मापदंड है ही नहीं। आपकी नज़र में जो बुरा है किसी और की नज़र में वो अच्छा हो सकता है, आपकी नज़र में जो अच्छा है किसी और की नज़र में वो बुरा हो सकता है, क्योंकि मापदंड कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि ग्लास को पूरा भरना सही है और ग्लास को आधा भरना गलत है। पर अपनी सोच को सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेसिक लेवल पे हम सब जानते हैं कि अच्छा बुरा क्या है। डीपली तो किसी को पता नहीं होता कि अच्छा और बुरा है क्या, पर ऊपरी लेवल पर हम सबको पता होता है कि ये करना गलत है और ये करना सही है। तो जिस हद तक हम अच्छे बन सकते हैं उस हद तक अच्छे बने, क्योंकि आपकी अच्छाई से पूरी दुनिया तो नहीं, आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी नहीं, पर आप ज़रूर बदल जाते हो। और आपके अच्छे होने से आपसे जो मिलकर जाता है ना, उसके अंदर अगर 1% बदलाव भी आ गया तो बस काफ़ी है इस दुनिया में, काफ़ी है इस दुनिया में अच्छाई को बढ़ाने के लिए। तो जो सवाल है ना कि अच्छे क्यों बने, उसको पूछना भी बहुत ज़रूरी है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अच्छे बनते हो तो आपके अंदर का व्यक्तित्व अच्छा बनता है और उसी व्यक्तित्व से दुनिया अच्छी बनती है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप भी अच्छा बनना चाहते हो, बस कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से परेशान होकर बुराई चुन लेते हो। तो बुराई को मत चुनो। जब आप अच्छाई की राह पर चलोगे ना, जब कोई आपको आकर बुरा कह भी दे और जब आप हंस के टाल दोगे ना, तो जो रिएक्शन जाता है उस इंसान के अंदर जो आपको बुरा भला कह रहा था, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसान इतना अच्छा क्यों है। आज नहीं तो कल उस इंसान के अंदर भी परिवर्तन हो जाता है। ये आपकी परवरिश को भी दिखाता है और आपकी अच्छाई को आगे बढ़ाता भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का समाधान बुराई ही हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी के गाली देने का जवाब गाली ही हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी के थप्पड़ मारने का जवाब थप्पड़ ही हो। कई बार आपकी अच्छाई भी उस चीज़ को बदलने में सहायक होती है। कई बार आपका चुपचाप वहाँ से चले जाना और कुछ न कहना इस बात को प्रूफ कर देता है कि आपकी परवरिश और आपके अंदर का इंसान बहुत अच्छा है, जो इन बुराइयों से बहुत ऊपर है, इतना ऊपर कि अगर वो जीवन में जीत भी नहीं पाया तो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। एक ऐसा इंसान जिसे अकेले रहने में भी और अच्छाई बांटने में भी कभी भी बुरा नहीं लगेगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।